फिर से वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। कर्नाटक में 4000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में भी स्वाइन फ्लू के मामले 2000 पार कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। खासतौर पर बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करने की जरूरत है। ऐसे में सवाल सिर्फ बढ़ते आंकड़ों का नहीं, बल्कि इस संक्रमण को रोकने के लिए बढ़ती सतर्कता का भी है। तो खतरनाक स्ट्रेन नहीं, ये एक सीजनल फ्लू है। डॉक्टर्स का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी बहुत गंभीर मरीज सामने नहीं आया है। खांसी, जुकाम, बुखार के मामले सामने आए हैं और देखिए वो कहीं ना कहीं एक आम बात भी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, बारिश लगातार हो रही है, कई लोग बारिश में भीग जा रहे हैं और स्वाइन फ्लू का खतरा भी इस दौरान बढ़ जाता है। इसलिए लोगों से मास्क लगाने, घरों में साफ सफाई रखने, मच्छरों से बचाव करने की अपील की है। H1N1 की रफ्तार देखिए लेकिन एक तरफ बढ़ रही है। दिल्ली टू केरल स्वाइन फ्लू के लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स लगातार लोगों से ये कह रहे हैं पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो स्वाइन फ्लू से आप बच सकते हैं। स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि सावधानी बरतने से बड़े बड़े खतरे टल जाते हैं। कहा कितने H1N1 के मरीज? दिल्ली में 2000 से ज्यादा केस, गौतम बुद्ध नगर में भी केस सामने आए, फरीदाबाद में 6, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के 1, राजस्थान में 1 प्रमुख मामला सामने आया है। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक स्ट्रेन है, सांस के तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि सांस लेने में आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। अब मुख्य रूप से इंसान में ये फैलता है, यानी कि इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन बॉडी होता है। स्वाइन फ्लू क्या है वो आपको जानकारी दे रहे, कैसे आप पहचान सकते हैं। खांसी, गले में खराश, ठंड लगना इसके आम लक्षण हैं। बुखार आना, थकान महसूस होना, शरीर में दर्द होना और सिर दर्द महसूस करना लगातार। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप तुरंत टेस्ट करा सकते हैं, कहीं आपको स्वाइन फ्लू तो नहीं। 5 साल तक के बच्चों को ज़्यादा खतरा है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और बुजुर्ग हैं आपके घरों में, तो आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। गर्भवती महिलाएं खास ख्याल रखें, क्योंकि इस समय उनकी बॉडी काफ़ी वीक भी होती है और वो अपने अंदर भी एक ह्यूमन लाइफ को कैरी कर रही हुए होती हैं, इसलिए उनका भी ख्याल रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस स्थिति में। खांसी, बुखार, जुकाम, सिर दर्द जैसी समस्याएं हीमोग्लोबिन और हीमाग्लेटिन यानी H1N1 से बना हुआ H1N1 तो देखिए इसका इतिहास क्या है। 1918 से शुरू हुआ स्पेनिश फ्लू, 1930 में, 1957 में बहुत सक्रिय हुआ, 2009 में वैश्विक महामारी के रूप में इसे देखा गया, 1977 में रशियन फ्लू में H1N1 की वापसी हुई थी। तो देखिए 1918 से इसका इतिहास है और एक स्पेनिश फ्लू के नाम से पहले से जाना जाता था। धीरे धीरे ये वैश्विक महामारी के रूप में पैदा हो गया। इन दिनों पूरे देश में स्वाइन फ्लू यानी N1H1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए के लगभग 3000 से अधिक मामले आ चुके हैं। उसमें सीधे 2308 मामले स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के हैं। इस समय हम दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जहां पर जो है स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था के दिल्ली सरकार ने यहां पर एक अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जिसमें जो है अगर हम वार्डों की बात करें, अगर बेड की बात करें, तो लोकनायक अस्पताल में 7 बेड का एक विशेष इमरजेंसी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसमें 2 बेड है वो वेंटिलेटर बेड है, 5 सामान्य यानी HDU हाई डिपेंडेंसी बेड है। इसके अलावा इस अस्पताल में जो है रोकथाम के लिए जो स्वाइन फ्लू की अगर रोकथाम की बात करें तो अलग एंट्री और एग्जिट रखी गई। साथ ही साथ मरीजों का दबाव बढ़ने पर 7वें फ्लोर पर 70
70 बेड का एक विशेष आपदा वार्ड, जिसमें 7 आईसीयू बेड, एच जो है 60 बेड आईडीयू बेड तैयार किया गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जिस तरह से लगातार स्वाइन फ्लू के मामले दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, वही सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली के जो हमने कहा दिल्ली का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है लोकनायक जयप्रकाश पर, इस समय हम वही अस्पताल के बाहर खड़े, जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम मरीज जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू के अगर मामलों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया दिल्ली में लगभग 3000 मामले इन्फ्लुएंजा ए के आ चुके हैं, जिसमें 2308 मामले हैं वो सीधे सीधे स्वाइन फ्लू के हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की बात करें या अस्पतालों की बात करें, यहाँ के जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सभी से कहते हैं पैनिक न घबराए नहीं, पर्याप्त व्यवस्था है। दिल्ली सरकार ने भी तमाम जो है पर्याप्त जो मुकम्मल की व्यवस्थाएं की है, तमाम तैयारियां पूरी की हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील की है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तैयार है, जनता घबराए नहीं। अब देखना यह है कि जो स्वाइन फ्लू के मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगाम कैसे लगे, उस पर निजात कैसे मिले। लेकिन हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि कहीं अब जब भी आप जरूरत हो तभी बाहर निकले, जब भी आप भीड़ भाड़ इलाके में जाएं तो चेहरे पर मास्क लगाएं, हमेशा अपने हाथ धुलें, चेहरे को धुलें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं स्नेह कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के जिला गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू के अब तक 7 मामले आए हैं, जिनमें से 4 का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं 3 लोगों को घर में उपचार के लिए लगातार जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। इन 3 लोगों को हल्का बुखार बताया गया है और जो 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है उनकी भी देखरेख खास तौर से की जा रही है। गाजियाबाद के सीएमओ सचिन वैश्य से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। स्वाइन फ्लू को लेकर लगातार जो जिला अस्पताल है वहाँ तैयारियों का जायजा खुद सीएमओ और खुद गाजियाबाद के डीएम रविंद्र मादर ले रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली में लगातार मामले स्वाइन फ्लू के आ रहे हैं उसको देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। जो भी 7 मरीज स्वाइन फ्लू के पाए गए हैं वो हल्के बहुत बुखार से, खांसी जुकाम से पीड़ित बताए गए हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में स्वाइन फ्लू के लगातार मामले बढ़े हैं, जो कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और यहाँ पर सीमाओं पर भी पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चौकसी बरती जा रही है कि अगर गाजियाबाद में कोई भी स्वाइन फ्लू का मरीज प्रवेश करता है तो पहले उसकी जांच हो। स्वाइन फ्लू के लिए खास तौर से जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और अगर वहां जाना भी पड़ता है तो मास्क का प्रयोग करें। सीधे तौर पर स्वाइन फ्लू से बचाव हेतु कई ऐसी सावधानियां जिनको बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद के लोगों को चेतावनी दी है और सीधे तौर पर यह चेतावनी लाजमी भी है क्योंकि हमारे से यहाँ गाजियाबाद से चंद कदम की दूरी पर दिल्ली है और दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ की आवाम को भी तमाम जो सावधानियां बरतने के लिए प्रशासन कह रहा है उनका पालन करना बेहद जरूरी है। जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट, गाजियाबाद। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है और खासकर राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल तैयारी है। हमारे साथ बात करने के लिए सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर देवेश चंद्र पांडे जी हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में चर्चा चल रही है वहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कैसी तैयारी है और क्या कुछ लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बरसात का समय है, ये फ्लू का सीज़न है और देश में कई जगहों से स्वाइन फ्लू के केसेस की रिपोर्टिंग हो रही है। अभी हमारे यहाँ कोई केस फिलहाल नहीं है स्वाइन फ्लू का, लेकिन माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री साहब के निर्देशों के अनुरूप हम लोग बिल्कुल अलर्ट मोड में मेरा हॉस्पिटल है। हम लोगों ने एक आइसोलेशन में 12 बेड का स्वाइन फ्लू वार्ड संरक्षित कर लिया है। सारी दवाएं मेरे पास उपलब्ध हैं, सारी जांचें मेरे पास हो रही हैं पैथोलॉजी में। स्वाइन फ्लू का भी जो RT-PCR टेस्ट होता है इसकी भी तैयारी हमारी हो रही है, जल्दी ही हम इसको भी शुरू करेंगे।
सर क्या कुछ लक्षण है, क्योंकि आदमी पैनिक तुरंत हो जाता है अगर कुछ ऐसा होता है, और खासकर जब कोई चीज जल्दी चर्चा रहती है कि डेंगू फैलने लगा, स्वाइन फ्लू फैलने लगा, मलेरिया, आदमी तुरंत परेशान हो जाता है, अरे हो गया। तो क्या लक्षण हैं, जो लक्षण अगर लोगों के अंदर पाए जाएं तो वो सीधा अस्पताल में आए, और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन पर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं? इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी सामान्य फ्लू की तरह ही होता है। इसमें लक्षण थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसमें सिर में दर्द थोड़ा ज़्यादा होगा, मसल्स में पेन ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा अलर्टनेस भी चेंज हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, निमोनिया वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर मरीजों में ये 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। तो सुना हमारे साथ बात करने के लिए सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर देवेश चंद पांडे जी। इन्होंने साफ कहा कि पूरी तरीके से तैयारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, उनके निर्देशों के मुताबिक एकदम से पूरी व्यवस्था है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा मरीज नहीं आया है, लेकिन 12 बेड यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं, और अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो पूरी तरीके से ये पूरा प्रशासन तैयार है। कैमरामैन किशन के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। दिल्ली एनसीआर में लगातार स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। मरीजों की संख्या दिल्ली में कह सकते हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। क्या मेरठ में किस तरह की व्यवस्था है? हम हैं इस टाइम प्यारेलाल स्मारक अस्पताल में। कह सकते हैं कि यहाँ भी अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं, चाहे डेंगू का हो, मलेरिया का हो या चाहे स्वाइन फ्लू का हो, अलग अलग वार्ड मरीजों के लिए बनाए गए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं साथ में, कि किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड पहले से ही है। स्वाइन फ्लू जो है जल्दी एक दूसरे से फैल जाता है, उसके लिए उनको अलग रखना पड़ता है। आइसोलेशन वार्ड पहले से ही है। वर्तमान में रोगी नहीं है, लेकिन वार्ड है, बेड है, स्टाफ तैनात है, सारी चीजें हैं, दवाई भी है हमारे पास। किस तरह के लक्षण मरीजों में देखने को मिलते हैं? देखिए, सामान्य फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, बुखार आना, नाक बहना, सिर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, शरीर दर्द करना, इसी तरह की समस्याएं होती हैं। इनकी जांच भी होती है, और जांच पे आने के बाद अगर कोई गंभीर अवस्था में उसको भर्ती किया जाता है, नहीं तो घर पे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। किसी को स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई तो क्या घर पे भी हो सकता है या अस्पताल आना चाहिए? बिल्कुल, घर पे भी हो सकता है। अगर घर पे वो आइसोलेट हो सकते हैं, अपने से फैमिली मेंबर से थोड़ा दूर रह सकते हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्या क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए मरीज को? देखिए, अपने रुमाल, तौलिए, अपने सिक्रीशंस, ये इनको संभाल के रखना चाहिए। जैसे कोरोना में हम करते थे, हाथ धोना, साफ सफाई रखना, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पानी की मात्रा शरीर में बनाए रखना। अच्छा, वार्ड बनाया हुआ पर कभी अभी कोई मरीज आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई मरीज वर्तमान में हमारे पास नहीं है, लेकिन बेड हमारे यहाँ, मतलब वार्ड हमारे यहाँ बना हुआ है। फ्लू कह सकते हैं कि करीब 15 मरीज मेरठ में बताए गए हैं 1 महीने में, पर जो प्यारेलाल अस्पताल है यहाँ वार्ड तो बनाया गया है, पर अभी कोई ऐसा मरीज यहाँ भर्ती नहीं हुआ है। और सावधानी के तौर पर वार्ड भी बनाए गए हैं, डॉक्टरों की टीम तैनात है, और सभी उपकरण, चिकित्सक उपकरण भी यहाँ मौजूद हैं। भारत अपडेट के लिए मेरठ से अभय शर्मा।